हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई गई लिखित परीक्षा रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा की। सो फ्रेंड्स, इसके संबंध में बात करेंगे। हेड ऑपरेटर की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी रेडियो ऑपरेटर के अंतर्गत, तो इसमें हम बात करेंगे बीटेक वाले कैंडिडेट की अभी क्या स्थिति चली हुई है। क्या रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में बीटेक जो कैंडिडेट है वो बाहर होंगे या फिर नहीं, क्या आपका जो बीटेक है वो एलिजिबल हो सकता है, और अभी तक इन दोनों केस में क्या कंडीशन चली हुई है और एक्सपेक्टेड हमारे अकॉर्डिंग इसमें क्या अब हो सकता है, उसकी भी बात करेंगे कि परिणाम आपका कब तक जारी किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया गया था 6 जनवरी 2022 को। इसमें प्रधान परिचालक यानी कि हेड ऑपरेटर की एक रिक्रूटमेंट जारी की गई। इसके अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन बताई गई थी। सो फ्रेंड्स, ये वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जिसकी रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी के लिए एग्ज़ाम होने तक भी कैंडिडेट अभी तक भी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए वैलिड है या फिर इनवैलिड है। देखिए, जैसे ही आप इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी की यदि बात करोगे तो इस प्रकार की कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, एलिजिबिलिटी में बताया गया है कि 3 वर्षीय मिनिमम 3 वर्षीय डिप्लोमा की यहाँ पर बात की गई है तथा उसके समकक्ष। ठीक है, सरकार के द्वारा इसके जो समकक्ष निर्धारित किए गए हैं वो सब यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद काफ़ी जो कैंडिडेट थे जो बी टेक किए हुए थे, ठीक है, बी टेक वाले जो कैंडिडेट थे उन्होंने अप्लाई किया था इस रिक्रूटमेंट के लिए। हालांकि रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होने के बाद अब कैंडिडेट कोर्ट में गए हैं बी टेक की वैलिडिटी के रिगार्डिंग कि इसको आउट किया जाएगा या फिर वैलिड इसमें रखा जाएगा। देखिए, अभी तक जो रिप्लाई अलग अलग माध्यमों से प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे और देखेंगे कि अभी तक जो हाई कोर्ट में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, और फाइनली देखेंगे कि क्या आपकी जो बीटेक है वो एलिजिबल होगी इसके अंदर या फिर नहीं होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स के साथ बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन आप इस वीडियो को यदि कंप्लीट देख लोगे तो आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना होगा, भर्ती जो प्रक्रिया होगी वो उत्तर प्रदेश रेडियो पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है यदि कोई भी रिक्रूटमेंट होती है वो एक पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग कंडक्ट की जाती है। ठीक है, इसमें ये चीज़ यहाँ पर देखनी काफ़ी ज़रूरी है कि जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये किस रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है 2015 के अकॉर्डिंग आपकी जो रिक्रूटमेंट रूल है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। इसी के संबंध में कैंडिडेट के द्वारा आई ग्राम पोर्टल पर ये पूछा गया था कि ये जो बीटेक की डिग्री है वो इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल रहेगी या फिर नहीं रहेगी। सबसे पहले हम वही जो रिप्लाई दिया गया था वो देखते हैं, उसके बाद जो आगे की प्रोसेस चली हुई है हाई कोर्ट तक की और आगे की जो संभावनाएं हैं रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग उन पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये एक जनवरी सुनवाई पोर्टल का रिप्लाई है, आप देख सकते हो, जो अप्रैल के माह में भर्ती बोर्ड के द्वारा दिया गया था। और ये जो रिप्लाई दिया गया था आप यहाँ पर देख सकते हो भर्ती बोर्ड के द्वारा ही प्रोवाइड कराया गया था। तो इसका मतलब ये हो गया जो ये रिप्लाई दिया गया था उस टाइम पर, यानी कि जब भी ये रिप्लाई दिया गया था ये ऑफिशियल रिप्लाई दिया गया था। और यहाँ पर देख सकते हो लोक शिकायत अनुभाग के अंतर्गत ये रिप्लाई भर्ती बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था। इसमें बताया गया था जन सुनवाई संबंधित शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, ये भर्ती बोर्ड से अभ्यर्थी ने एक क्वेश्चन किया था कि यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग ऑपरेटर सीधी भर्ती 2022 में लिखित परीक्षा का रिजल्ट में शैक्षिक योग्यता निर्धारण विज्ञापन एवं उत्तर प्रदेश रेडियो अधीनस्थ नियमावली 2015 के अंतर्गत के संबंध में है। ठीक है, और इसमें जो रिप्लाई भर्ती बोर्ड के द्वारा दिया गया था उसमें बताया गया था कि उक्त के संबंध में जो विज्ञापन प्रदर्शित किया गया था वेबसाइट पर उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर अर्हता है वो इस प्रकार की अर्हता यहाँ पर बताई गई थी कि 3 वर्षीय डिप्लोमा इसके अंतर्गत होना चाहिए अथवा समकक्ष की बात यहाँ पर की गई थी। ठीक है,
देखिए यहाँ पर बताया गया था, उसके बाद में बताया गया था कि उल्लेखनीय है कि बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार समकक्ष उपाधि के अंतर्गत उक्त विषयों में 4 वर्षीय डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की डिग्री डिप्लोमा से उच्चतर होने के वजह से इनको अहर माना गया है। देखिए फ्रेंड्स, हालांकि काफ़ी कैंडिडेट इस चीज़ को पहले भी देख चुके होंगे और हमने एक वीडियो बनाई थी आपके एग्ज़ाम से जस्ट पहले, जनवरी में एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने इस बात को बताया था कि आपकी जो डिग्री है, 4 वर्ष डिग्री है, वो डिप्लोमा से ऊपर है, इसलिए उसको वैलिड वहाँ पर माना जाएगा। तो उस वीडियो के बाद में काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट्स आए थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, जो भी उनका जो डाउट था, ठीक है, उसके संबंध में। तो यदि इस रिप्लाई को आप देखोगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अंतर्गत ही ये रिप्लाई यहाँ पर दिया गया था 1/4 को। उसमें बताया गया था कि 4 वर्ष जो डिग्री है उसको मान्य किया गया है। इसके बाद में एक रिप्लाई और भर्ती बोर्ड की ओर से दिया गया था। ये रिप्लाई देखिए, कैंडिडेट के द्वारा ये रिप्लाई हमें प्राप्त हुआ है। हालांकि इसके ऊपर का लगभग 1 से लेकर 3 तक पॉइंट ये आरटीआई के अकॉर्डिंग है या फिर क्या है, इसके संबंध में हमें कोई जानकारी इसकी नहीं है। लेकिन इस रिप्लाई के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी उत्तीर्ण परीक्षा की गई हो, उक्त विषयों में 4 वर्षीय डिग्री उपाधि धारक अभ्यर्थी की डिग्री डिप्लोमा से उच्च स्तर के आधार पर इन अभ्यर्थियों को भी उक्त पद हेतु अहर माना जाए से संबंधित निर्णय लिया गया था। ठीक है, यानी कि इनको भी अप्रूवल दे दिया गया था कि इनको भी एक्सेप्ट कर लिया जाए, जिसे बोर्ड की गोष्ठी दिनांक 23/4/2024 को, ठीक है, आंशिक रूप से संशोधित करते हुए उक्त पद की शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि 4 वर्षीय डिग्री धारक अभ्यर्थियों को पद हेतु अहर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि पहले जो 1/4 की अभी आपने देखा है जन सुनवाई पोर्टल, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पर 23/4 में एक नई मीटिंग आयोजित कराई गई। उसके संबंध में बताया कि 4 वर्षीय डिग्री धारकों को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि इनका रिजेक्ट किस बेस पे हो सकता है, किस बेस पे नहीं हो सकता है, और हाई कोर्ट में अभी तक जो चला हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। देखिए, जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये 2015 के रिक्रूटमेंट के रूल के अकॉर्डिंग हो रही है। तो देखते हैं रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है। सो फ्रेंड्स, इस केस में अभी तक जो हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की गई थी उसके अकॉर्डिंग एक कैंडिडेट के द्वारा ये भेजा गया था ग्रुप में। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या बताया है। देखिए, ये जो आपका केस है, ये केस चला हुआ है 5004/2024 डिस्ट्रिक्ट कन्नौज की ओर से, आनंद कुमार की ओर से ये फाइल किया गया था। ठीक है, इसमें एक एफिडेविट लगाया गया है, ठीक है, पेज 61 पेज का, और ठीक है, ये 8/5 को एक एफिडेविट फाइल किया गया है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। कुछ पेजेस, ये एक पेज है जो कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया गया था ग्रुप में, और इसमें ये बताया गया है, इसमें लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट इन क्वेश्चन डेट 6/1/2022, कॉपी ऑफ रूल 2015 इज बीइंग फाइल हियर विद एंड मार्क एज इनेक्सर C1, ठीक है, एंड द कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट 6/1/2022 एनेक्सर C2। ठीक है, ये दोनों बताया गया है कि रिक्रूटमेंट रूल और जो नोटिफिकेशन था उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके आगे भी कुछ दिया गया था, ये बताया गया है द बोर्ड ऑन 23/4/2024 हैज टेकन ए डिसीजन दैट अपार्ट फ्रॉम ऑफर सेड 3-year डिप्लोमा कोर्स the recognition of the qualification of some equivalent examination could have been given by the state government, and in this direct recruitment in question no such recognition have been given by the government। ठीक है, ये बोल दिया गया है कि इस रिक्रूटमेंट के लिए कोई रिकॉग्निशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। एज सच 4-year डिप्लोमा कोर्स अदर देन व्हाट हैज़ बीन मेंशन इन दी रूल्स एंड द एडवर्टीजमेंट क्वेश्चन कैन नॉट बी ट्रीटेड, या फिर कैन नॉट बी ट्रीटेड और रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन फॉर पर्पज ऑफ द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट इन क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बताया गया है। अभी जो जन सुनवाई पोर्टल का देखना था आपने, उसके अकॉर्डिंग जो 1/5 की अपडेट देखी थी उसमें 1/4 की जो अपडेट थी उसमें बताया था कि
4 वर्ष से जो डिग्री है उसको मान्य किया गया है। फिर बताया गया था कि 24/4 में एक मीटिंग हुई थी, उसमें इसको हटा दिया गया है। यहाँ पर भी यही चीज़ें बताई गई हैं कि 24/4 की जो मीटिंग थी उसमें ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। ठीक है, अब इसमें बताया गया है पैरावाइज रिप्लाई टू द रिट पिटिशन। रिट पिटिशन को क्या रिप्लाई यहाँ पर दिया गया है, दैट द कंटेंट ऑफ पैराग्राफ 1 and 2 द रिट पिटिशन नीड नो कमेंट्स। ठीक है, 1 और 2 में कोई कमेंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसके आगे बताया गया है पैराग्राफ 3 से लेकर 10 तक और 11, 3 से लेकर यहाँ पर 11 तक बताया गया है ऑफ द रिट पिटिशन आर द मैटर ऑफ रिकॉर्ड एंड कैन बी वेरीफाई फ्रॉम द सेम, hence need no comments. However, a suitable and appropriate reply has already been given in preceding paragraphs of this counter affidavit. ठीक है, ये सब चीज़ें बताया गया है कि ऑलरेडी इस काउंटर एफिडेविट में ये सब चीज़ें दे दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार फिर से बात की गई है रिक्रूटमेंट रूल की। ठीक है, देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल की और नोटिफिकेशन की और जो 23/4 को एक मीटिंग हुई है उसकी बात की गई है। देखते हैं अब रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी, क्योंकि अब जो चीज़ें क्लियर होगी वो केवल और केवल इसी चीज़ को बेस मानकर क्लियर होगी जो रिक्रूटमेंट रूल है। सो फ्रेंड्स, ये वो रिक्रूटमेंट रूल है जिसकी आप यहाँ पर बात करोगे तो 2016 वाला ये रिक्रूटमेंट है। ठीक है, 2015 का रिक्रूटमेंट है, ये तो संशोधित वाला। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हेड ऑपरेटर की जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये सब में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता प्राप्त की हो। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, फिर वही बात आती है घूम फिर कर रिक्रूटमेंट रूल की। ठीक है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल को यदि आप बेस मानकर चलोगे तो यहाँ पर कहीं भी ये सब चीज़ें नहीं लिखी है कि आप बीटेक को एलिजिबल नहीं करोगे, ना ही यहाँ पर कोई भी एलिजिबिलिटी का जो इक्विवेलेंट वाला पॉइंट है वो यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी वाले कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे इक्विवेलेंट के तौर पर, ठीक है, वो भी सब चीज़ें मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर और देखने की होगी। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 23/4 को एक मीटिंग आयोजित की गई है, उसमें क्या किया गया है, जो बीटेक पहले वैलिड था उसको इनवैलिड कर दिया गया। ठीक है, बीटेक को इनवैलिड किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, बीटेक वैलिड था तो मतलब कि रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग ये वैलिड था, अब इसको इनवैलिड कर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग चेंज किया है, रिक्रूटमेंट रूल में चेंज किया है। ठीक है, यदि इसको थोड़ा लॉजिकली वे में देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने रिक्रूटमेंट रूल में चेंज किया है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए रिक्रूटमेंट रूल में आप ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट रूल में चेंजेस होने अभी इतने ज़्यादा इजी नहीं है कि आप ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट के रूप दौरान ही आप रिक्रूटमेंट रूल में चेंज कर दोगे। ठीक है, अब जो डिसीजन होगा वो केवल और केवल माननीय हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि अब वो क्या इस चीज़ पर डिसीजन लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं। हालांकि भर्ती बोर्ड की ओर से अप्रैल के महीने में बताया गया था कि बीटेक वैलिड है। ठीक है, क्योंकि जब तक उस रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर बीटेक वैलिड था, उसके बाद भर्ती बोर्ड की ओर से बताया गया है कि वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब तो ये होगा एक ही रिक्रूटमेंट के दौरान बच्चों को अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताया गया है। बच्चों को एक बार बोल दिया आपने कि आपका कोर्स वैलिड है, एक बार बोल दिया कि आपका कोर्स इनवैलिड है, ऑब्जेक्शन उठ सकता है इस चीज़ पर। ठीक है, अब ये चीज़ें गई है कोर्ट के अंदर कि भाई साहब 23/4 को हमारा एक रिजोल्यूशन पास हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने इन सबको बाहर निकाल दिया। ठीक है, देखिए अब ये सब चीज़ें माननीय हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि माननीय हाईकोर्ट इन सबसे इस क्वेश्चन को करेगा या फिर नहीं करेगा कि आपने ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के दौरान आपने रिक्रूटमेंट रूल क्यों चेंज किया। हो सकता है ये सब स्टेटमेंट वहाँ पर दिए जाए क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के दौरान रिक्रूटमेंट रूल चेंज होना तो मुश्किल है। ठीक है, देखिए हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अभी काउंटर एफिडेविट में क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है, रिजोल्यूशन में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, 23/4 वाले रिजोल्यूशन में क्या मीटिंग में हुआ है उसको अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जब तक
हाई कोर्ट की ओर से फाइनल जजमेंट में ये नहीं लिखा आता कि बीटेक इनवैलिड है। ठीक है, अभी तक जो हम बात बता रहे थे वो केवल रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर बता रहे थे। हमने अभी तक जितनी भी वीडियोस इसके संबंध में बताई है वो केवल रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर बताई है कि हाँ आपका बीटेक वैलिड है। और हमने आखिरी वीडियो, लास्ट वीडियो यानी कि जब इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग बनाई थी वो बनाई थी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही, जनवरी में। उसमें भी आपको ये बताया था कि आपकी बीटेक वैलिड है, उसका भी रीज़न हमने आपको बताया था उस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, काउंटर एफिडेविट में गवर्नमेंट की ओर से क्या बताया गया है, भर्ती बोर्ड की ओर से क्या बताया गया है, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जब तक जजमेंट में, ठीक है, जब तक जजमेंट में ये सब चीज़ें नहीं आती कि बीटेक इनवैलिड है तो आप वैलिड हो। ठीक है, बीटेक को कोई बाहर नहीं निकाल सकते। देखिए भैया, बीटेक को यदि आप बाहर निकालते हो, ठीक है, रिक्रूटमेंट के रूल से, तो माननीय हाई कोर्ट भर्ती बोर्ड से ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप किस बेस पर उनको बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, उसका कुछ रीजन तो होना चाहिए। अपर लेवल की जो क्वालिफिकेशन है उसको आप क्यों नहीं ले रहे हो। ठीक है, ये कोई टीचिंग का एग्जाम तो है नहीं, यहाँ पे बीटेक वो बीएड ही चाहिए, बीटीसी में बीएड बाहर निकाल दो, ये इस टाइप का कुछ नहीं है। ये अदर रिक्रूटमेंट है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मिनिमम वाला ही इसमें लिया जाएगा, मैक्सिमम वाला बाहर होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब हम केवल आपके लिए यही शब्द बोलेंगे कि प्लीज़ जब तक फाइनल ऑर्डर गवर्नमेंट का नहीं, हाई कोर्ट का नहीं आता, जब तक आप बीटेक वाले निराश ना हो। ठीक है, भर्ती बोर्ड की ओर से पहले ये सब चीज़ें बता दी गई है कि आप वैलिड हो, फिर बाद में बोल दिया कि इनवैलिड हो। रियलिटी यही है, अभी तक भर्ती बोर्ड भी इस चीज़ को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब फिर रिक्रूटमेंट रूल पर बात आएगी तो भैया आप समकक्ष की एक लिस्ट जारी कर दीजिए भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर कि आप यदि इस रिक्रूटमेंट के लिए आप ये इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रखते हो तो आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो फिर आप ऐसा कर दो। ऐसा भी तो नहीं हुआ ना अभी तक, 2022 से ये रिक्रूटमेंट चली हुई है, 24 आ गया, 24 भी लगभग आधा साल जा चुका है, अभी तक ये सब चीज़ें नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम यही चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हैं बीटेक वाले कैंडिडेट के फेवर में ये सब चीज़ें जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने भी 2.5 साल अपने दिए हैं इस रिक्रूटमेंट को। ठीक है, सो फ्रेंड्स, फाइनली जो भी होगा वो केवल और केवल अब हाई कोर्ट के आदेश पर ही होगा। ठीक है, हम केवल यही कहेंगे जितने भी बीटेक वाले कैंडिडेट हैं, अब उम्मीद मत छोड़िए अभी तक, जब तक फाइनल डिसीजन इसमें नहीं आता। ठीक है फ्रेंड्स, भर्ती बोर्ड क्या रिजोल्यूशन लेके आता है क्या नहीं आता है आप उसको छोड़ दीजिए। अब सारा मैटर माननीय हाई कोर्ट के अंडर में है। ठीक है, माननीय हाई कोर्ट जो चाहेगा अब आपकी इस रिक्रूटमेंट में वही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट के लिए रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, तो एफिडेविट इसमें फाइल हुआ है, काउंटर एफिडेविट फाइल हुआ है। अब उम्मीद करते हैं इसका जब जल्द फाइनल डिसीजन हो जाएगा, और जैसे ही इसका फाइनल डिसीजन होगा अब ये रिक्रूटमेंट का रिजल्ट उस डिसीजन के बाद ही आने की संभावनाएं हैं। क्योंकि यदि यहाँ पर वैलिड होती है तब भी रिजल्ट को दोबारा से बनाना पड़ेगा, इनवैलिड होती है तब भी इसको रिजल्ट को दोबारा से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजल्ट के लिए अभी आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फाइनली कुछ दिन और वेट कीजिए, माननीय हाई कोर्ट की ओर से जो भी आदेश जारी किया जाएगा वही मान्य होगा और वही रिक्रूटमेंट रूल में चेंजेस मान्य होंगे। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।